आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर चुके हैं या आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने वाले हैं, आप अनश्योर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज वो वाली बात करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी गलतियां लोग कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन करने में, और जो एक्सटेंशन कर चुके हैं। हो क्या रहा है, केस ऑफिसर जो सवाल पूछ रहा है भाई आपके पास उसका जवाब नहीं आ रहा, यानी कि आपके जो सवाल हैं वो पर्चा जो है आपका वो सिलेबस से बाहर से आ रहा है। यानी इस बात को समझते हैं। अब केस ऑफिसर क्या कर रहे हैं, आपने सबमिट करवाया अपनी एप्लीकेशन को, साथ आपने फाइनेंशियल्स भी दे दिए। अब फाइनेंशियल की मद में आपने सारा कुछ दिया जो कि रिक्वायर्ड होता है आमतौर पे। केस ऑफिसर क्या कर रहा है, उसके पास जो कि भाई पावर है, डिस्क्रिप्शन है, राइट्स भी हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो ये करता है कि कहता है कि भाई आप एक काम करें, नंबर 1 आपके पास जो ऑफशोर की बैंक स्टेटमेंट है और जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसमें से क्या आज तक आपको प्रीवियसली आपको पैसे आए। एक दूसरे नंबर पे वो ये पूछते हैं कि जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं आपके फाइनेंशियल्स के, भाई वो शो करें। तीसरे नंबर पे आपकी खुद की बैंक स्टेटमेंट भी मांग रहे हैं, एक बैंक स्टेटमेंट नहीं, सारे अकाउंट्स की स्टेटमेंट। यानी वो ये कहते हैं कि आपको मैं आज जिस दिन नोटिस भेज रहा हूं उससे 6 महीने पीछे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, वो ट्रांजैक्शंस को देखना चाहते हैं। और वो ये नहीं कहता केस ऑफिसर के भाई आपके पास एक अकाउंट है, एक ही भेज दे, वो कहते हैं सारे अकाउंट आपसे लिंक किए हुए। तो अब इसके अंदर एहतियात करने की क्या जरूरत है, ये एक, जब आप एक्सटेंशन डालने जा रहे हैं तो उससे पहले 6 महीने आपने क्या करना है, आपने भाई किसी किस्म की कोई इस तरह के ब्रीचेस हैं वो नहीं करने। अगर आप कर रहे हैं तो वैसे भी ब्रीच बुरी बात है। इसी तरह होता क्या है कि अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है खुद की ऑस्ट्रेलिया की, उसमें से ये देखते हैं कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार मैं तो कैश पे काम कर रहा हूँ। अच्छा हुआ क्या, एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, एम्प्लॉयर ने कैश में दिया, ला के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। भाई उस कैश का रिकॉर्ड तो आप ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं। तो बात को समझें कि आपने किसी किस्म का ब्रीच नहीं करना। एक तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आ गई, दूसरा जब से आप आए हैं, ऑफशोर से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, आपने कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या मंगवाई? यानी आप जब शुरू में आए थे आपने कहा था कि भी मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, तो आज तक आपने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं मंगवाई, तो इसका भी सबूत होना चाहिए। ये वो वाले सवालात हैं, जो ये वो वाला पेपर है, वो वाला पर्चा है जो कि सिलेबस के बाहर से आ रहा है। तो भाई इसकी तैयारी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को भी आपने कंसीडर करना है, आपने नज़र में रखना है, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो या किसी किस्म को कोई एडवर्स किस्म का डिसीजन ना आए। आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।